जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी अमृत वाणी में कहते हैं, स्वयं को मुझे समर्पित करे, सहज योग को नहीं। ये सहज योग केवल मेरे अनेक पहलुओं से एक है। आप लोग अभी भी नहीं जानते हो, मैं ही ईश्वर हूँ। मुझे आदि शक्ति के रूप में पहचानना है। आपके जीवन की हर हिस्सा में मैं हूँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ। माँ परम पूज्य श्री माता जी आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए। माँ
परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडलिनी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः।
संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि। स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते। सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति। सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते। सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि। स्तं गुणत्रयातीतो। स्तं देहत्रयातीतो। स्तं कालत्रयातीतो। स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। स्तं शक्तित्रयात्मक। स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान राइट स्वादिष्ठान मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि लेफ्ट नाभि मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय तीनों विशुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर सिर के तालु भाग दोनों हाथों पर सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए
मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अभी कल मैंने आपको बताया था कि सहज योग में जब आप पार हो जाते हैं तो क्या चीज हो जाती है, किस तरह से आप गुणातीत में उतरते हैं और गुणातीत में उतर के आप किस तरह से अपनी चेतना में चैतन्य लहरियों को देखते हैं और उनके द्वारा दूसरों का उद्धार करते हैं। यह गुणातीत का आशीर्वाद। यह कलयुग का भी बड़ा भारी आशीर्वाद है और इसकी भविष्यवाणी पहले बहुत बार हो चुकी है कि कलयुग में जब बहुत से लोग परमात्मा को खोजते हुए जंगलों में, कंदरों में और बड़ी बड़ी कठिन तपस्या में संन्यास्त भाव से मां का पाचारण कर रहे थे, उनकी भक्ति का फल, उनके पाचारण का फल कलयुग में होने वाला है, जहाँ पर की सहज में ही कुंडलिनी की जागृति हो करके और सामूहिक उद्धार होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, लोकपाल। सो तो सहज योग की बात सही है और जिसके बारे में कहा है वो भी सही बात है, क्योंकि सहज जो है वही एक तरीका प्रकृति का है। प्रकृति का अपना तरीका कोई सा भी असहज नहीं है, सब चीज सहज होती है। जैसे अपने श्वास लेना, हर तरह का काम जो प्रकृति करती है, जीवंत कार्य, वो सारा ही सहज होता है। लेकिन सहज योग में एक सहज होने के नाते कुछ प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं, या जिसको कहना चाहिए कि मनुष्य इतना असहज है, मनुष्य ने अपने को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मनुष्य ने अपने को इस कदर घेरे में डाल दिया है और इतना अपने को गलत चीजों से एकाकार मान लिया है कि मनुष्य के लिए सहज होना ही कठिन बात है। और ये सहज योग की पहली कठिनाई है। पहली कठिनाई सहज योग की यह है, जैसे कि मनुष्य के मन में ये विचार है, अपने देश में विशेष, कि जब तक आप संन्यास नहीं लेंगे तब तक आप परमात्मा का नाम ले भी नहीं सकते, धार्मिक ही नहीं हो। अब संन्यास लेना बिल्कुल बाहिर की बात है, बिल्कुल ही अधार्मिक बात, उसका अंदर के संन्यास से कोई मतलब ही नहीं बनता। अंदर की साधुता जो है वो और चीज है और बाहर का दिखावा बिल्कुल और चीज। बहुत से लोग अंदर से साधु होते हैं, बाहर से गृहस्थी में होते हैं। राजा जनक जैसे एक ही हो गए थे उस जमाने में, लेकिन आज वैसे अनेक हो सकते हैं। लेकिन जब ये बात हम कहते हैं तो फिर गृहस्थ ही सामान्य लोग हैं और गृहस्थ ही लोग इसके अधिकारी हो गए। लेकिन गृहस्थ
कितने कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी एक अजीब चीज है। क्योंकि गृहस्थी के लोग जब मेरे पास आते हैं, अधिकतर अभी जैसे यहाँ पे अधिकतर औरतें रो रही थी, वही बात है कि हमारे बेटे का ठीक कर दो, हमारी बीवी ऐसी खराब हो गई, हमारा लड़का ऐसा खराब हो गया, हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में लोग बच्चे बीमार रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ। गृहस्थों के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, इसलिए गृहस्थ की वृत्ति भी बड़ी छोटी थी, उसमें विशालता नहीं है। उसको अपना अगर बच्चा बीमार है तो बहुत बड़ी बात लगेगी, दूसरे का बच्चा बीमार है तो कोई नहीं लगेगा। जैसे अपना बच्चा अगर घर में बीमार है, अगर पड़ोसी ने रेडियो चला दिया तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे का बच्चा अगर बीमार है तो अपने यहाँ रेडियो बज रहा है, अगर पड़ोसी आके कहे मेरा बच्चा नहीं सोता है, रेडियो बंद कर दे, तो कल अच्छा दरवाजा बंद करो, हमारा रेडियो नहीं बंद होता। यही बात है, सहज योग में हमने सामान्य लोगों को लिया हुआ है और गृहस्थी के लोगों को लिया। गृहस्थी के प्रश्नों की वजह से ही सहज योग धीरे धीरे 4 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे आता है, 5 कदम आगे बढ़ता है तो फिर 2 कदम पीछे आता है। एक आदमी सहज योग में समझ लीजिए पुरुष पार हो गया, बीबी नहीं, पुरुष का पार हो गया, वो आधा अधूरा ही है, अभी लटकता हुआ वहां चिपक रहा है, उसकी बीबी उसको खींचेगी, अरे इसमें क्या रखा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं क्यों नहीं पार हूं, ये कौन होते पार होने वाले। मन में से दुष्टता है एक तरीके, तो उसको ही लगेगा मेरा पति होगा मैं क्यों नहीं, तो उसको सिखाएगी इसमें क्या रखा है ना बात। कहोगे कि माँ ने कैसे जाना, माँ तो सबका जानती, फिर वो कहेगी कि इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें यह गड़बड़ है, उसमें ये घपला, उसमें। अब वो पति है, वो सोचता भाई ये तो मेरी बीवी है, माने मेरा इससे कोई विशेष संबंध है ही, जन्म का तो कोई संबंध होगा ही, तो जन्म जन्मांतर का कुछ संबंध है ही, तो जब तक मेरी पत्नी इस चीज को नहीं मानती तो मैं इसको कैसे मानू। वैसे वो चाहे दूसरी औरत के साथ दौड़े, कोई हत्या नहीं, तो उसको हरे नहीं होगी, वो चाहे अपना पैसा किसी और खर्च करे, उसमें उसको हरे नहीं, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन सहज योग में जब आता है तो वो अपनी पत्नी से बड़ा पक्का हो जाती है, ये बात नहीं, क्योंकि सहज योग आपको प्रेम सिखाता है, तो प्रेम सिखाने की वजह से वो अपनी बीवी के प्रति भी करुणामय हो जाता है और बीवी के लिए भी सोचने लगता है, और बीवी जो है वो उल्टा बढ़ाती पट्टी, तो सहज योग क्यों चलता है डावाडोल डावाडोल डावाडोल। जिनके सहारे हैं वो लोग हैं गृहस्थी, वो सब डावाडोल लोग हैं। ये बड़ी भारी सहज योग की विपदा है। बार बार चित्त जो है छोटी चीज में उलझ जाता है, बहुत छोटी चीज में, भाई तुम क्यों नहीं आए, ओ मेरे पति का वो ऐसा था, उसकी बहन के फलाने का दिखाने का वो शादी ब्याह हुआ, मेरे को जाना नहीं, ठीक है जाओ। ये नहीं कि संसार के कोई कार्य को छोड़ेगा, लेकिन जो अपने अंदर से शक्ति आ रही है, जिसके सारे हमें उठने का है, जो परम का कर्तव्य, उसको महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जब तक आप महत्वपूर्ण और वही सब कुछ नहीं मानिएगा, तब तक आपका गृहस्थ नहीं ठीक होने वाला, आपको कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। उसमें चाहे पत्नी रुकावट डाले, आप उसकी बात मत, कोई भी रुकावट डाले, आप उसको 2 बात समझाइए, उसको कहिए ये गलत बात। अब देखिए सहज योग में आपने जाना है कि नाभि चक्र का बहुत स्थान है, जहाँ पे कि लक्ष्मी जी का वास। अगर आपकी पत्नी पर उनकी नाभि अगर खराब होगी, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपके घर में कभी पैसा रुक नहीं सकता, आपका पैसा सब बह जाएगा। लेकिन अगर आपकी पत्नी की नाभि ठीक होकर अगर वो भी पार हो जाए, आप भी पार हो जाए, तो आप पे संतोष आ जाएगा, घर में लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। लक्ष्मी का राज्य का मतलब बहुत पैसा आना ही नहीं होता, उसका संतोष, उसका आनंद, उसकी शोभा, उससे यश, उसका दान, उसका भय। जैसे कोई बड़े घर की लड़की आई आपके यहाँ ब्याह का, बड़े घर की आई, तो आपने देखा सब ये तो अजीब है, समझ में नहीं आता, सवेरे 4 बजे उठ करके अपना घर नहीं साफ करती, कमरा नहीं साफ करती, सब ठीक से नहीं रखते, वो बड़े घर की लड़की, उसका बहुत सारे नौकर चाहता। तो उसको तुमने कहा कि ये कैसे भाई तुम्हारा तरीका में समझ नहीं आता, तुम सवेरे देर से उठी, आराम से अपना चाय पी रही, ये कर रही,
दिखने में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बेकार की लड़की लेके आ गए भाई, लेकिन वो तो आपकी बहू आई है, आपने कोई नौकरानी तो नहीं डाली थी, वो तो आपकी बहू आई। लेकिन आप एक छोटे घर की लड़की आई, वो सवेरे 4 बजे उठेगी, बिस्तर बिस्तर सब ठीक कर देगी, सब ठीक ठाक करके रख देगी। लेकिन आपके घर में अगर कल कोई नौकर आ जाए तो आप देखिएगा कि जो बड़े घर की लड़की होगी उसको दिल खोल करके एक अपनी चीज उठा के, अपनी सास होगी उससे अगर कह दिया लेकिन तुम्हारी सर्विस में लीजिए आप ले लीजिए। वही छोटे घर की लड़की आएगी, वो नौकरानी कैसे रहेगी? वो आपसे रहेगी छोटा घर बड़ा घर मेरा पैसों से नहीं होता, मेरा मतलब तबीयत की। इसको कभी गड़बड़ नहीं समझना, तबीयत की बात है। तबीयत जो पैसे से नहीं होती, तबीयत राजा बना देते। और जो छोटे घर की लड़की आएगी जिनके घर में दासत्व का स्वभाव है, रईस भी होते, बहुत से रईस भी दासत्व होते, वो आएगी तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी अरे इसको देने की क्या जरूरत है, अपनी सास से चीजें छुपाएगी, अपने बच्चों का खाना छुपा के रखेगी, कोई आएगा तो उसको खाने को नहीं देगी, इतना भी उनके देगी। ये अंतर, ये बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। ये गृहस्थी की बात है। जब गृहस्थी आते हैं घर में, उनके तरीके उसी छोटे घर के लड़की जैसे कभी कभी हो जाते। गृहस्थी में बड़प्पन आ जाए, हाँ, सोने में सुहाग। बड़े तबीयत का आदमी आ जाए कि साफ कुछ भी हो जाए, दुनिया की चीज हो जाए, मैं तो सहयोग में बैठा हूं और सहयोग में बैठू, तो उसके घर में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी, उसमें तो सवाल होता है, उसका सारा घर ठीक हो जाएगा, उसके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसका हो जाएगा, क्योंकि साक्षात परमात्मा ही उसके अंदर से चलेंगे, साक्षात आदिशक्ति की सारी शक्तियां उसमें चलेंगी। उसका कोई अंदाज है, उसका कोई तरीका। लेकिन क्षुद्रता जो है वो गृहस्थी में बहुत पनपती, बहुत पनपती। ऑफिस में एक आदमी जाता है, वो आदमी ऊपर चला गया, ये आदमी नीचे आ गया, ये हो गया वो हो गया, उसने मुझको सुपर चीज कर लिया, उसने बिजनेस में मेरा इतना पैसा मार लिया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, सब कर। औरतों के मामले में और भी सत्यानाश, माझी सासू असं म्हणाली, माझी सून तसं म्हणाली, तिचं असं हिचं असं ते तसं, सब वही क्षुद्र क्षुद्र बातें चलती रहेगी, उसी में आदमी कटता रहेगा, मरता रहेगा, पीता रहेगा, उसी में अपनी सारी शक्ति खत्म नष्ट। ऐसा एखादा योगी आ जाए, समझ लीजिएगा सन्यासी पक्का, और प्रेम से भर के कहते हैं कि माँ मुझे पार कर दो, तो वो पार क्या होता है कि उसकी बिल्कुल चमकता, फिर बोलना नहीं पड़ता है, उसके चक्कर नहीं रहते, उसके सारे चक्कर खत्म हो चुके। ये फर्क है। इसका मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग संन्यास लो, कभी भी नहीं, लेकिन फर्क बता रहा कि गृहस्थी के लोग जो है छोटी तबीयत, बहुत छोटी तबीयत होती है, बहुत ही छोटी तबीयत, रात दिन अपने बाल बच्चे घर का ये वो कीड़े मकोड़े, लेकिन काम तो इन्हीं में करने जाता, काम तो गृहस्थी में ही उठाने, उसी में सहयोग पनपने वाला है, उसी में फूल खिलने वाले, इसी कीचड़ में कमल आने वाले। लेकिन गृहस्थी में एक आदमी खड़ा हो जाए, एक औरत खड़ी जाए, नहीं साहब मैं तो पार हूं, मैंने सहयोग के वाइब्रेशन मेरे अंदर में पाए, मैंने इसको पूरी तरह से जाना है, इससे मुझे उठने का है, तो कोई गृहस्थी हो से सब घर दब जाती, जैसे कि कमल है, खिल जाए एकदम से पनप जाए, ऊपर में आ जाए तो सारा कुछ कीचड़ कीचड़ सब गिर जाता है, यहाँ तक कि पानी भी उस पर नहीं ठहरता। असं खाली ठेवा, आरामात असं खाली ठेवा, इथे जमून चाल दुसऱ्या, असं आरामात बसा, हा खाली ठेवा। अब गृहस्थी को यह सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी क्षुद्रता को कम करना चाहिए। गृहस्थी को यह विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर क्षुद्रता जो है उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, जो पार हो, जो पार नहीं हो उनसे तो अभी यही कहना भैया पहले पार हो, क्योंकि हाथ में जब तक झाड़ू नहीं आएगा आप सफाई क्या करें, जब तक आप अपने मशीन को अलग नहीं करेंगे आप सफाई कैसे करेंगे। जब
आप अपने को नहीं जानेंगे, आप दूसरों को कैसे? और की माँ यहाँ से मेरे बच्चों की पता, मैं माँ को देखती वही भूत बनी बैठी, वही कुछ भूत है, बच्चों क्या ठीक है भाई, तुम तो ठीक हो पाए। तो पहले सहज योग में आके सब लोगों को चाहिए कि वो पूरी तरह से पास अपने कोई से भी चक्र नहीं पकड़ने देने चाहिए, अपने चक्र साथ रखें। जब वो एक स्थिति आ जाएगी फिर वो दूसरों पे जाए, अपनी बीवी बच्चे किसी का सुनने की जरूरत नहीं। कोई इसमें आपकी सलाह दे आप कभी नहीं सुना चाहिए, ये आपकी वीकनेस है और ये वीकनेस बहुत मार खाए। मैंने ऐसे बहुत से सहयोगी देखे कि वो दूसरी औरतों पे निगाह रखेंगे लेकिन सहयोग के मामले में अपने बीवी का गुलाम। ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जाए, न उनको सहयोग से कोई फायदा है न कुछ उनकी मैं मदद करता। लेकिन जिन लोगों ने अपना सहयोग पूरी तरह से अंदर बना लिया, पक्के तैयार हो गए, जिनका घड़ा बिल्कुल तैयार हो गया, उसी घड़े में से ये जो लक्ष्मी है, ये जो गृहस्थ की लक्ष्मी है, ये बहने वाली है। ऐसे आदमी का गृहस्थ जरूर ठीक हो जाए। इस मामले में जबरदस्ती भी करना पड़े तो कोई हर्ष नहीं। इस मामले में आपको साफ साफ भी कहना पड़े कि नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं करने वाला, इस रास्ते पे मैं नहीं जाने वाला, उसमें थोड़ा सा बुरा लग जाए तो भी हर्ष। धीरे 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 धर्म की स्थापना हो सकती। जब घर के अंदर धर्म की स्थापना हो जाए, जब आपके अंदर में वो शुरत आ जाए, जब वो पुरुषार्थ आपके अंदर आ जाएगा, उस चीज को आप पूरी तरह से पकड़ेंगे, तब दूसरा आदमी भी पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके पिघलने से आप उसका नुकसान कभी नहीं कर सकते हैं। आप उसका कितना भी बुरा सोचे, आप नुकसान नहीं कर सकते। उसका उद्धार वो भी सन्मार्ग में आएगा, वो भी पार होगा, उसका भी मंगल होगा। लेकिन अधिकतर आप देखिएगा, पार होने के बाद मेरी माँ ऐसी खराब है, मेरा बाप ऐसा खराब है, मेरी फलानी ऐसी है, वो टीका। जैसे घर में ही दो आदमी है, मियाँ बीवी है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पति सहयोग में काफी ऊपर उठ गए, और बीवी जो है वो सत्य साई बाबा की शिष्य। उसको सत्य नहीं, असत्य कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए। मैं ये बाधाओं के पीछे में भाग रही है, इसके पीछे भाग रही है, मेरा कल के पीछे भाग रही है, ये कर रही, वो कर रही। या दूसरी कोई है, वो जा रही है जहाँ औरतें वो नाचती है, जहाँ पर वो घाघरी फूकड़े बोलते हैं, वो होता है, ये होता है, वहां जाती कहता ना तुम्ही तिथे गेला होता की नाही, गेला होता नक्की। म्हणूनच हे सगळे त्रास तिथून आलेत तुम्हाला। तुम्ही मगाशी म्हणाला ना मी कुठे नव्हते गेले, म्हणून आज सांगते। जनरलच बोलते मी चव्हाट्यावर, जिथे घागरी फुटला जातात तिथे जायचं नाही। हे भूतांचं आहे सगळं का? भूत आहेत भूत। त्या बायकांच्या अंगात देवी यायला काय, देवीला अक्कल आहे की नाही, घाणेरड्या बायकांच्या मध्ये आला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत है इसका प्रमाण। इथून तिथपर सर्व देवळाला लोकांना क्षेत्र नाही ठीक करून ठेवणार आहे। आणि तुम्ही कुणी गेलात ना तर मग बघा, आणि मग घरात येऊ पण ठेव सगळ्यांना मिरच्यांच्या धुण्याने सब मंदिर में जा करके पांव छुआ के तुम लोग जाके सब लोग मंदिरों में मिर्चियों की धुनी लगा के और सब भागेंगे वहां से, सब बड़े वेशड़ में। और ये सब घाघरी फूकने वाले भूत। ये गृहस्थी में हो जाता है कि मनुष्य जो है गृहस्थी के चक्कर में अपना जो मूल कार्य है उसे भूल जाए। इसलिए गृहस्थ को पार कराने में तो आसानी हो जाती है, लेकिन उसको स्थिर कराने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो आपस में सलाह मशवरा करता है। अगर कोई संत हो तो संत से सलाह मशवरा करे ना,
अगर कोई संत हो तो वो संत ही से सलाह मशवरा करे, और अगर कोई असंत हो तो उससे संत लोग क्यों मशवरा करें, उससे क्यों बात करें, उससे क्यों पूछे वो कौन होते, वो बोलने वाले कौन। अपनी संतता पूरी करने के बाद फिर आप दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों से कह सकते हैं। इसलिए आपको जाना चाहिए कि सहज योग का कार्य सर्वसाधारण सामान्य गृहस्थी में होने वाला है, गृहस्थ में होने वाला है। पर उसमें सिर्फ एक चीज का विचार रखें कि गृहस्थ को ये जानना चाहिए कि गृहस्थ एक बड़ी भारी रुकावट भी है, बड़ी भारी बाधा भी है, और बड़ा भारी माया मोह और जंजाल है। इसका मतलब संन्यास लेना नहीं, उससे भागना नहीं, इसका मतलब उससे मुंह मोड़ना नहीं है, लेकिन उसे उस गृहस्थी में ही लेकर के अपना चिराग जलाना है, उस अंधियारे को ही रोशन करना है। जब हमारा चिराग वहां से लुटेगा तो वही गृहस्थी ऐसी चमक उठेगी कि लोग कहेंगे क्या हाँ हाँ ये एक खानदान हुआ, एक ये घर हुआ, ये ऐसे लोग हुए कि सारा ही घर धर्म में पड़ा, उनके बाल बच्चे, उनके सब। सहज योग के वैसे भी और भी बहुत से इम्पेडिमेंट्स हैं, बाधाएं हैं। उसमें से ये है कि सहज में ही सब होता है, एकदम हठात सब कुछ हो जाता है। जैसे एकदम से आपको यहाँ चंद्रमा पे ले जाके बिठा दिया, आपको समझ में नहीं आया क्या है। आप जब चंद्रमा पे पहुंच गए तो आप जानिए कि चंद्रमा है या क्या है, पूछिए, देखिए। सहज योग में पहुंचने के बाद जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप मान ही नहीं सकते कि आपने कुछ पाया हुआ है। इसलिए पार होने के बाद तो जरूरी आपको मेडिटेशन में आना चाहिए, क्योंकि पार होने के बाद ही सब सीखने का है और जानने का है। ये क्या, ये क्या, ये क्या है, हम कौन, ये कहाँ, ये हाथ से बहने वाली चीज क्या है, इसे क्या क्या हो सकता है, ये कैसे हमने पा लिया। इसका सारा ही ज्ञान पार होने के बाद बताया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले बताया हुआ जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा हवाई है, वो किताबों में लिखा हुआ है। ऐसा तो बहुत नहीं लिख दिया, उससे कोई फायदा नहीं। बाद में इसका एक्सपेरिमेंट आप करें। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्होंने फूलों पे किया, फूलों को वाइब्रेशन दिए तो गुलाब के फूल इतने इतने आते थे, इतने बड़े बड़े आने लगे और उसमें बहुत सुगंध आ गई, उसका रंग खूबसूरत हो। इन चैतन्य लहरियों का आप एक्सपेरिमेंट मनुष्यों पे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई अगर पागल लोग हो वो ठीक हो जाते हैं, किसी की अगर कोई बीमारियां हो, कैंसर की बीमारी, तो सिर्फ सहज योग से ठीक होगी और किसी से हो ही नहीं सकती। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई माने या न माने, इसका इलाज सिर्फ सहज योग कर। इसका उपयोग घर के खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, पॉलिटिक्स में, हर एक चीज में आप कर सकते। इतनी बड़ी भाई प्रेम का जो सत्य स्वरूप है वो ये है। इसकी शक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी शक्तिशाली चीज। अभी मैं दिल्ली गई थी, मैंने किसी से बताया नहीं था क्योंकि मैं अपने पति के साथ कहीं पटना गई थी। पटना से जिस दिन लौट के आई तो वहां जितने भी सहयोगी है सबके हाथ एकदम ठंडे होने लगे और जोर के वाइब्रेशन मारे। मैंने किसी से बताया नहीं, तो उन्होंने मेरे भाई क्या फोन किया, क्या माता जी आ गई, क्या हम लोग इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो भाई ने कहा भाई आई तो है लेकिन वो अभी जरा मिलेंगी नहीं, तो कुछ तो दौड़ दौड़ चले आए, एकदम फौरन पता जाता कि माता जी आ गई है। आज हम रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी सामने जा रहा था,
उसको ऐसा लगा कि पीछे कोई उसको खींच रहा है, मुड़ के देखा तो मोटर में बैठ के दौड़ता है, कल माता जी मैंने देखा क्या पाई, मुझे लगा कि कोई है खींच रहा है। इतनी सुंदर चीज आपको मिली, इसका प्रयोग हर जगह आप कर सकते हैं, इतनी अद्भुत शक्ति। लेकिन आप अभी भी उसी 3 डायमेंशन के दायरे में घूम रहे हैं, उसी में आप घूमना चाहते हैं। बीवी, बच्चे, ये वो, घर द्वार, पॉलिटिक्स, पोजीशन, बहुत से बड़े बड़े लोगों को पार कराया मैंने। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनको क्या आप कहिए कि मिनिस्टर हैं और क्या क्या उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, सेक्रेटरीज हैं, ये है। उनकी प्रायोरिटीज जो है, उनका जो मूल्य है, मूल्यांकन बदलता है। उनके लिए एक फाइल बहुत महत्वपूर्ण है, परिस्थिति के सहयोग से पड़े। फिर मैं जब दिल्ली गई, माता जी वाइब्रेशन चले गए, भाई तुमने किया क्या यार, होता हम अपनी नौकरी करें भगवान पे, आपको मेडिटेशन किया, वो प्रायोरिटी तुम्हारी बदलनी चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, आपका काम ऐसा होता है, ऐसा डायनामिक काम होता है और कोई टेंशन आप पे नहीं आता है। आप बिल्कुल हमेशा फूले फले रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन प्रायोरिटीज वही रही, पर मिनिस्टर को मिलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माता जी उनको मिलने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर घर में कोई बीमार हो जाए या कैंसर हो जाए तो मिनिस्टर को छोड़ के माता जी के पास जाए। दुख में ही माता जी याद आती है आगे, तो माता जी मिनिस्टर को नहीं ठीक कर सकती, चलो माता जी। इसीलिए गृहस्थियों पे जब दुख पड़ता है तभी वो परमात्मा की ओर झुकते हैं और तभी उस तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे दुख खत्म हो जाता फिर क्या, ऐसे से प्रगति कैसे होगी? आप उस चीज को कैसे जानेंगे जिसका कि सारा भंडार आपके सामने मैं खुला करना चाहती हूँ। उस संपूर्ण ज्ञान और उस संपूर्ण प्रेम और उस संपूर्ण शक्तिशाली आनंद को आप कैसे जानिएगा जब तक आप ये सब फालतू की चीज छोड़ करके उसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो बहुत चाहेंगे, लेकिन आपको लेना भी आना चाहिए, उसका खर्च करना भी आना चाहिए और फिर उसका मजा भी उठाना चाहिए। नहीं तो किसी भी ठल्लू लड़के को बाप ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी, वो क्या इसका? कल का ध्यान का प्रयोग विशेष रूप से सक्सेसफुल हुआ हमें ऐसी तरह से नहीं, उसी तरह से आज भी फिर करेंगे। और जो लोग पार हो गए हैं, नए पार हैं, जिनको पार के बारे में मालूम नहीं, उनके लिए फिर से एक क्लास होगा, इधर है और इधर लेडीज के लिए 2 क्लास होने चाहिए, उनसे आप लोग बातचीत करें। इसमें ये जान लेना चाहिए कि कुछ लोगों को इसमें प्रगति काफी हो चुकी है, इसको शंका, और उससे अगर आपको सीखना पड़े तो उसमें बुरा जाने की कौन सी बात है? वो आपसे बड़े भाई हैं, चाहे उम्र में आप बड़े हो, उसमें जलसी की कोई बात नहीं। आप भी उनके जैसे हो जाइए, आप भी उसका जान लीजिए, उसमें घनता से आप आ जाइए, आप भी वो बात समझ लीजिए। किसी से भी इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, इसमें भावुकता की कोई बात नहीं। जो फैक्ट है वो फैक्ट। आप पे से भी बहुत से लोग इस लेवल पे आ सकते हैं और इससे भी ऊंचे लेवल पे आपको उठने का और इससे भी ऊंचा चढ़ने का, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। आज मैं जरूर चाहूंगी कि आपको अगर कोई प्रश्न हो तो पूछे, लेकिन रियलाइज आदमी पूछे, अनरियलाइज नहीं। विचारा एखाद 2 तो प्रश्न विचारा, काय माझं डोकं चालत नाही, तुम्हाला काय? अपने अंदर में मैंने आपसे कहा था ना कि 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अपना काम तो सुषुम्ना नाड़ी से चलता है। अब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां 2 इस तरह से हैं जैसे ये, अब बीच में से सुषुम्ना की नाड़ी बनाई है। आप समझ लीजिए कि अगर आपके इस साइड में कुछ खराबी हो या किसी तरह की बाधा आ जाए तो ये चीज बंद हो जाती है। तो इस तरह से हाथ से चलता नहीं,
और अगर इधर की हो जाती इधर बंद हो जाता, इसलिए इधर से नहीं चलता। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों अपने हाथ में जाने जाती। इसलिए राइट साइड से बंद हो जाने का मतलब यह है कि राइट साइड की जो नाड़ी है, राइट साइड का जो आपका प्रवाह है, वो प्रवाह आपका रुक गया है, क्योंकि आपकी जो राइट साइड की नाड़ी है उसमें कुछ गड़बड़ है। आप समझ लीजिए अधिकतर इसमें आपको समझना चाहिए कि राइट साइड से जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है उसकी ईड़ा नाड़ी पकड़ना। आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, गौरी नंदन हे दुःख भंजन,
नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।